इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्यादा ठंड की वजह से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई ठप पड़ जाएगी, जिसके बाद पुतिन की सेना यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ेगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन सर्दियों में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि जब तक जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों के हथियार मिल रहे हैं तब तक वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन सर्दियों के आने तक जंग को सिर्फ खींच रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को ये लग रहा है कि ठंड बढ़ने के बाद यूरोपीय और पश्चिमी देश अपने आप को सर्दी से बचाने या यूं कहें कि खुद को गर्म रखने में जुट जाएंगे, जिससे उनका ध्यान यूक्रेन की तरफ से हट जाएगा और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह जेलेंस्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रुकते ही पुतिन की फौज यूक्रेन पर जोरदार तरीके से हमला बोल देगी, जिसके बाद जेलेंस्की के जवानों के सामने रूसी सेना के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यूक्रेन के लिए बुरी खबर यह भी है कि वहां सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, जो मार्च तक चलेंगी, और इस दौरान वहां तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को सर्दी में जमा देने पर भी तुले हैं। इसी वजह से उनकी सेना पिछले कई दिनों से गैस प्लांटों को मिसाइलों से निशाना बना रही है, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब चुके हैं। और परेशानी यह है कि पावर प्लांटों के तबाह होने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। इसी बात का पुतिन फायदा उठाने में जुटे हैं। बिजली नहीं आएगी तो हीटर नहीं चलेंगे, जिससे वहां सर्दियां काटनी मुश्किल हो जाएंगी। और माना जा रहा है कि इस ऊर्जा संकट का असर यूक्रेन की सेना पर भी पड़ेगा। एक तरफ रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए उन्हें गैस और बिजली नहीं मिलेगी, जिससे जवानों का हौसला पस्त हो जाएगा। यही नहीं, कुछ रोज पहले ही ये खबर भी आई थी कि यूक्रेन को हथियारों की लगातार सप्लाई करने की वजह से नेटो के कई देशों के पास गोला बारूद की कमी हो गई है। दावा तो ये तक किया गया था कि कई देशों ने यूक्रेन को हथियार देने से मना तक कर दिया है। और अब पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर जेलेंस्की की परेशानी को बढ़ा दिया है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस ने गोले और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बनाने का काम तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से रूस की सेना में हथियारों की कमी हो गई है। और यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि इसीलिए बेलारूस ने हथियारों को तैयार करने का काम तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना अब जंग में पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन से मुकाबला कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बेलारूस जल्द घातक हथियारों को तैयार कर रूस को भेजना चाहता है, ताकि पुतिन के जवान जेलेंस्की की सेना पर कहर बरपाने का कोई मौका न छोड़ें। असल में जंग की शुरुआत से बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा है। रूस अपने हजारों सैनिकों को यहां भेजता रहा है। दावा है कि यहीं से यूक्रेन पर रूसी फौज ने भीषण हमले किए हैं, जिनमें जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बेलारूस में भी पुतिन के सैनिक हथियारों की कमी से परेशान हैं। कहा जा रहा है कि इसीलिए वो हर हाल में हथियारों की कमी को पूरा करना चाहता है, ताकि रूस के सैनिक कमजोर न पड़ें। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक बेलारूस जल्द मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैयार कर पुतिन की सेना को दे सकता है, क्योंकि दावा है कि रूसी सेना में रॉकेट लॉन्चर की कमी हो गई है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों से यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर जोरदार हमले कर रही है। लेकिन खबर है कि हथियार न होने से पुतिन के जवान कमजोर पड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि वो रूसी फौज पर इतने भीषण हमले कर रही है कि वो पीछे हटने को मजबूर हो गई।